नमः संस्कृताय। नूतन वर्ष की पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। बेसिकली आपको एक शॉर्ट 2-2.5 मिनट की क्लास का एक मैंने इंजॉयमेंट वीडियो डाला था, अभी मैं वहीं उपस्थित हूँ एज इट इज वेशभूषा। मैंने सोचा क्यों ना कंटिन्यूटी डेली रखी जाए। कल मतलब आज जो आपको संस्कृत की क्लास नहीं मिली, सुबह आप सभी को मैथ की क्लास मिल गई डीएलएड की, मैंने नहीं दे पाई। प्रतिदिन सुबह आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आप देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारा टाइम टेबल लिखा है। लेकिन आज संस्कृत की क्लास इसी समय रहेगी और ये क्लास प्रीमियम लगा के नहीं देने वाला मैं, सीधी रिकॉर्डेड क्लास है। आप पढ़िएगा और सीखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास होगी। मेरा उद्देश्य है कंटिन्यूटी नहीं टूटनी है, मतलब नहीं टूटनी। सोमवार से शनिवार, सोमवार से शनिवार क्लास मिलेगी आपको। सोमवार से सैटरडे से मतलब मंडे से सैटरडे क्लासेस मिलेंगी। अब हमें पढ़ना है व्यंजन। पिछली क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लस स्वर होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारा री होता है, री वह हमेशा ह्रस्व और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं हो, वो माफ कीजिए लिरी जो होता है वो हमेशा ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, लेकिन दीर्घ नहीं होता है। इस तरीके से हमने काफी चर्चाएं की थी मित्रों। अब हमें आज नूतन वर्ष पर थोड़ा व्यंजन की चर्चा कर लें ताकि हमारी कंटिन्यूटी ना टूटे। बस उद्देश्य एक ही है, कंटिन्यूटी ना टूटे। नहीं तो मैं संस्कृत की क्लास सोमवार से देता, मैंने कहा नहीं 1 तारीख से ही देनी चाहिए, मतलब देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं व्यंजन का क्या होता है। अनवग भवति व्यंजना, अनवग भवति व्यंजना, अनवग भवति व्यंजनम, व्यंजनम मना करिए भाई, लोगों के ना शांत रहे, क्लास चलती है। अनवग भवति व्यंजनम, तो अनवग भवति व्यंजनम का मतलब क्या होता है मित्रों। अनवग भवति व्यंजनम मतलब जो दूसरों के अधीन होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है दोस्तों, वह हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों के वर्गीकरण को हम पढ़ते हैं तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो हमारा होता है, व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे हमने का लिखा तो इसका अर्थ हुआ कै धन आ। और व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या इसी को कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन, या इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यही आपके तीन व्यंजन माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं। लेकिन चौथा व्यंजन हमारा जो आजकल यूज होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन की चर्चा सबसे बाद में करते हैं। सबसे पहले स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को करते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में एक सूत्र आएगा कादयो मां वसाना, कादयो मां वसाना, कादयो मां वसाना। ठीक है, क्या आएगा सूत्र? कादयो मां वसाना स्पर्शः, कादयो मां वसाना स्पर्शा। का से लेके मां तक के वर्ण स्पर्श होते हैं। इसके लिए भी एक सूत्र आएगा कु चु टू तू पू, कुजु टू तू पू एते उदितः। इनकी इत संज्ञा होती है। कु की जो होती है, चू की जो होती है, टू की जो होती है, तू की जो होती है और पू की जो होती है वह इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा से इन्हें उदित कहा जाता है। इनका अर्थ क्या हुआ? इनका अर्थ क्या हुआ मित्रों? कु चू टू तू पे एते उदितः, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्या हो गया? का पा वर्ग हो गया। अब इन वर्गों को भी अपन समझ लेते हैं कैसे होता है। का वर्ग, का वर्ग में हमारा क्या होगा? का वर्ग में हो जाएगा का, खा, गा, घा, अंगा, का। फिर का वर्ग के बाद आएगा हमारा चा वर्ग, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आएगा? चा, छा, जा, झा, या, कुचू। टा वर्ग में क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा, एड़ा। ता वर्ग में क्या आएगा? ता तकली, था थर्मास, दा दिवा, धा धनुष, ना नल, ऐसी पढ़ा होगा। पा वर्ग में क्या आएगा? पा, फा, बा, भा, मा। देखें ये होते हैं का वर्ग को कहते हैं कु। बैठिए आप 5 मिनट।
चावर को कहते हैं चू, टावर को कहते हैं टू, टावर को कहते हैं तू, और पावर को कहते हैं पू। अब मित्रों यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, इनमें देखें ना वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। यदि किसी ने कह दिया वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, या किसी ने पूछ लिया स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्या लिखेंगे भाई? वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं, वर्ग की परिभाषा होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और देखो ये चारों भुजाएं बराबर बना रहा है, 5 अक्षर ऐसे में, 5 अक्षर ऐसे में, 5 अक्षर ऐसे में, 5 ऐसे में, बताओ बना वर्ग के नहीं? इससे के प्रत्येक वर्ग में चाहे खड़ी लाइनें हो या ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, 5-5 इसलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक वर्ग, क्योंकि प्रत्येक शब्द बोलने पर, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक व्यंजन बोलने पर हमारी जीभ जो 32 दांतों के बीच फंस गई है, कहीं भी चूक हुई, कट जाती है दांतों से, ये कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब मित्रों इनके हम सूत्र बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक चीज अभी बता रहे हैं, का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। आज ये चीज अगर याद ना हो जाए और कभी जीवन में भूल जाए तो मुझे कह देना। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चावर का उच्चारण स्थान तालु होता है, और टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और टावर का उच्चारण स्थान दंत होता है, और पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। देखें इन सब की ऐसी ट्रिकें दे दूंगा जो महर्षि पाणिनि ने मुझे सिखाई थी। हाँ, सीधे पाणिनि से वार्ता होती है, कहने का मतलब मैं पाणिनि से यार इतना सीख चुका हूँ, इतना पढ़ चुका हूँ कि संस्कृत इतना इजी। एक समय था जब मुझे संस्कृत क्लिष्ट लगती थी। यस, ये सुन रहे अपने कानों से 2021 में आपको पहले ही दिन में सबसे आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं, मैं कोई व्यक्तिगत या मेरा कोई प्रोफेशनल संस्कृत का रहा ही नहीं, बस संस्कृत से लगाव हो गया, संस्कृत से मोहब्बत हो गई, जैसे आप लोगों को किसी से हो गई होगी, हमें संस्कृत से मोहब्बत हो गई और ऐसे दीवाने पागल हो गए हम संस्कृत के चक्कर में कि संस्कृत हमारी हो गई, हमने पाली अपनी मोहब्बत प्यार को। चले अब इसको पढ़ते हैं। कावर कंठ होता है, क्या होता है? कंठ। कंठ, कावर का से बोलता है कंठ, पकड़ो टैटू, बोलो नहीं निकलेगा, का नहीं निकलने वाला। अरे यार आज 1 जनवरी है, एंजॉय से पढ़ते हैं, अपन टेंशन नहीं लेना है। चावर, इचू ऐसा नाम, तालू, तालू, बोलो चाचा, चाचा, जीव इतने घल दिया, इतने घली जीव, अगर यहाँ ना घले रोक लो, अब नहीं बोल पाएंगे आप चाचा। तो सर अब ये ट्रिक का बता, अरे भाई साहब नकल लेके जाएंगे ना अपन एग्जाम में, कहाँ लेके जाना, नकल कैसे ले जाएंगे अपन को? आ गया प्रश्न, बताइए जा का उच्चारण स्थान क्या होता है? हम बोलेंगे जहाज, हम बोलेंगे जहाज, और जीभ को रोका, अब नहीं बोल पाए, फिर बोलेंगे जहाज, जहाज कहाँ गली? ऊपर तरुगा में, तरुगा में, कहाँ? तो तालु हो गया। मूर्धा, टा ठा डा ढा ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा, इनका होता है मूर्धा। मूर्धा किसी का थोड़ी आगे पीछे हो सकता है, वो बात दूसरी, लेकिन होता सबका है। बोलिए टमाटर, टमाटर, जीव आधी मुड़ी, कैसी मुड़ी? आधी मुड़ी। टमाटर थोड़ा और दांतों से और दूरी पर लगी, इसलिए इन्हें मूर्धा कहते हैं। दंती, तावर्ग होता है। तावर्ग क्या होता है? बोले ता था दा धा। एक हमारे तक के बब्बा हैं, बेटा दादा, तुतलिया है, बोला तुतलिया है, लड़का भी तुतलिया है, बोला 4 साल का। काय बोला? काय से ऊ के नहीं होते भैया, हरो दांत, क्या नहीं होते हैं? दांत। और जी के नहीं है दांत, ऊ को नहीं है तावर्ग, तावर्ग में का नहीं है, ना तो ता धी धा धी ना नहीं कर सकता, ना ता बोल सकता, ना था बोल सकता, ना दा बोल सकता है, ना धा बोल सकता, और ना बोल सकता है, ना बोल सकता है। नाक किस वर्ष होता है? नास का ये होता है ना, यमगंडम नासिका चा। शुद्ध सारे पढ़ाएंगे, अभी पहले बेसिक्स सीख लेते हैं, शुद्ध बुंदेलखंडी में सीख लेते हैं। तो दंती हो गया भाई। ओष्ठ वर्ग, पा फा बा भा मा। एक कहानी सुनाते हैं, 1 सेकंड की सुन लेना। एक क्या है, एक बहुत संस्कारी परिवार था, माफ करना मेरी बहनें और कुछ है मैं, तो क्या है, पहले तो उस घर की सारी बच्चे बच्चियाँ पापा पापा कहती थी। अब कुछ दिन बाद लड़कियों ने डैडी कहना शुरू कर दिया, डैडी डैडी डैड डैड। एक दिन बेचारे पिता ने परेशान होकर पूछा, बेटा इधर आना, एक बात पूछे। बोले हाँ। बोले बेटा पहले आप पापा कहती थी, पहले आप पापा कहती थी, अब डैड क्यों कहती हैं? अरे बोले डैड प्रॉब्लम ये है ना, पापा कहते ना तो लिपस्टिक खराब हो जाती। समस्या समझ गए? तो पावर हमारा ओष्ठ से याद रखना सदैव, पापा ओष्ठ, लिपस्टिक खराब ना होने पाए। क्षमता हूँ मैं संस्कृत का पढ़ाने में जब होता हूँ तो मैंने कहा ना अपनी मोहब्बत के साथ हूँ, मैं सारा चीज़ें भूल जाता हूँ। क्षमतम जिसकी भी भावनाओं को ठेस पहुँची हो, किसी व्यक्तिगत की भावनाओं को मुझे ठेस पहुँचाना नहीं था। आपको समझ में आ गया हो? कमेंट जरूर करें। सभी लोगों को पुनः एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आपको रिकॉर्डेड क्लास है, इसके बाद साइकोलॉजी की क्लास लगी है, आपकी मैथ्स की क्लास भी लगी है। देखना मैं पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाऊंगा,
टेंशन नहीं लेना, पढ़ना एक उद्देश्य है। चलें, ये तो सारी मजाक की बातें थी, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन भी आपको समझ में आ गए होंगे। का से लेके माँ तक के वर्ण, का से लेके माँ तक के जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का उच्चारण स्थान बता दिया, कादियों में बसाना सूत्र होता है। का से लेके माँ तक के अक्षरों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब क्या होता है भाई, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें क्या देखना, अंतस्थ व्यंजन, यड़ो अंतस्थः, यड़ो अंतस्थः, यड़ो अंतस्थः देखते हैं भाई, यड़ो अंतस्थः, हाँ ठीक है, हाँ यड़ो अंतस्थः क्या होता है भाई, यड़ प्रत्याहार के, मैंने प्रत्याहार बताया आदि दंतेन सहित आदि और अंत वर्ण के बीच में जो शब्द आ जाएं उन्हें हम कहते हैं। तो यड़ प्रत्याहार उस दिन मैंने पढ़ाया था, जिनने नहीं पढ़ाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया प्लेलिस्ट की, जाकर आज ही देख लीजिए। 2021 में हमें क्रैक करना है कोई एग्जाम, हमें नौकरी पानी, उद्देश्य एक ही होना चाहिए मित्रों मेरा, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, नींदों को उड़ा दो, मोहब्बत मेरी तरह करना, मोहब्बत मेरी तरह करना। याद रखना, ये आज मेरी सीख है आप लोगों को मैं बता रहा हूं। व्यक्तिगत मेरे जितने दोस्त देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो मेरे साथ पढ़ते रहे, जो मेरे साथ रहे, मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों, 2018 तक मुझे संस्कृत नहीं आती थी। 2018 तक मुझे संस्कृत के माहेश्वर सूत्र, अयोड़ रिलेक इनको भाई पहाड़ लगते थे, बोझ लगते थे, लेकिन मैंने एक ही सिद्धांत पढ़ा स्वामी विवेकानंद से, जो चीज चाहे लें, उठो जागो और जुट जाओ, लगे रहो जब तक लगना है। मैं जुटा भी, और आजकल सभी कोई प्यार मोहब्बत की बातें करता है, वो भी मैंने की, लेकिन कर ली संस्कृत साइकोलॉजी से। मैथ पहले से ही टन थी, कोई समस्या नहीं, सारी क्लासेस मिल रही हैं, आप देखिएगा, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। टीईटी क्रैक करना है और 135 प्लस से करना है। टारगेट हम कभी छोटा ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हम उस संस्कृति के बंदे हैं, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग जिएंगे, सादा, 12 माह होली 12 माह दिवाली, संत बैरागी आदमी हैं, ना अपमान का भय है ना सम्मान का मोह है, तो इसलिए लगे रहें। बस 135 है, आज कुछ ज्यादा ही हम मूड में थे। दोस्तों जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। जिंदगी की सारी असफलताओं को छोड़कर, जिंदगी की सारी असफलताओं को छोड़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिंदगी की सारी असफलताओं को छोड़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसी के आगे जिंदगी सर झुकाती है। अरे लग जाओ, हौसलों में जुड़ जाओ, बिल्कुल सुपर टीईटी के लिए फोकसबद्ध हो जाओ। आज से प्रतिज्ञा करो, के सर की एक क्लास मिस नहीं करेंगे। आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मजबूर कर रहा है। मैं खुद इतना दुखी रहा 2020 में, लेकिन 2021 की पहली जनवरी को वादा कर दिया, कोई भी समस्या आ जाए, बस ज्यादा व्यक्तिगत नहीं हो जाए, आपकी क्लास मिस नहीं होने दूंगा। वादा किया है मैंने डीएलएड में कि मैं 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म करवा दूंगा, 80% तक मैं करवा दूंगा। टीईटी सारे सिलेबस में 20 फरवरी के पहले करवा दूंगा, मतलब करवा दूंगा। जो वादा कर दिया 2021 का वादा टूटेगा नहीं। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए, जरूर मुझे मैसेज करना है। यदि मेरे चैनल से पढ़ के, मेरे अपने परिवार से पढ़ के, मेरे द्वारा आपने यदि ज्ञान ग्रहण किया है, तो बस आज ही एक सौगंध खाएं, यदि मेरी रिस्पेक्ट है कि सर की क्लास प्रतिदिन देखना है, आंधी आए तूफान आए वर्षा हो कुछ भी हो, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप प्रीमियम में नहीं देख पा रहे, आप ऑफलाइन डाउनलोड करके देखिए। कमेंट अपना प्रत्येक क्लास में करें, डाउट अपना पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, फेसबुक पेज से जुड़ें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, हर सोशल अकाउंट से जुड़ें। आज की क्लास संस्कृत का रखने का बस इतना ही मेरा मोटिव था कि आप लोगों के अंदर वो इंसान जगाना है। मंजिलों ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने कहा मंजिल से चल हट, तेरे जैसे बहुत से आते हैं, तेरे बस की बात नहीं कि तू मेरे जैसे शेर को जो के सर के यहाँ से पढ़ते हैं उनको टीईटी में पास कराने से रोक सके। इसलिए टीईटी क्या है? कूड़ा। टीईटी कूड़ा कुछ नहीं है। टीचर एबिलिटी टेस्ट, हम पहले से मास्टर बन गए, एक टेस्ट पास करना है, उसके लिए जुनून जोश चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, आपको कंटिन्यू रहना है। यदि मैं कंटिन्यूटी नहीं रहता हूं, तत्काल मैसेज व्हाट्सएप पे डालो, सर क्लास लाओ, मुझे लानी पड़ेगी क्लास। आपका प्रेम और इसने, मैंने कहा ना, मैं जिससे मोहब्बत कर लेता हूं, इस बार मैंने मोहब्बत संस्कृत से की थी, अब मोहब्बत हो गई आप लोगों से, सबसे मोहब्बत हो गई मुझे। मैं पढ़ा के ही छोड़ूंगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं हाँ सही कह रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये प्रण ले लिया है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। मैं प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूँ, सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, बस धैर्य रखिए। उसके लिए मुझे सच्चाई है दोस्तों, यह सच्चाई यह है कि मैं पिछले कई दिनों से आपको क्लासेस नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है
गंभीर बात यह है कि मैं शाम को डेली 7 बजे बैठता हूँ, 2 बजे तक लगातार सिर्फ आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। सुपर टीईटी के नोट्स देना है मुझे, टीईटी के नोट्स देना है, साइकोलॉजी के, संस्कृत के, मैथ के, हर विषय के नोट्स देना है। तो अंग्रेजी के टीचर भी की व्यवस्था कर रहा हूँ, सर आएंगे, वो इतने व्यस्त चल रहे हैं, फिर भी मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो उनकी इतनी व्यस्तता है, सरकारी टीचर हैं, काफ़ी ड्यूटी लेंगे, कह रहे थे सर 31 मार्च तक हमने नहीं आपको क्लास लें। अगर वो लेके भी नहीं आए तो मैं कृष्णकांत तिवारी अंग्रेजी का सिलेबस कराने की पूरी चेष्टा करूंगा। वादा नहीं कर रहा हूं अंग्रेजी का, बकाया 5 विषय का मैं वादा कर चुका हूं, सिलेबस कराऊंगा करके ही दम लूंगा। बस आपको एक वादा करना है कि क्लास मिस नहीं करना। इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दो, चैनल को छा जाए। एक ही यूट्यूब पे छाना चाहिए के सक्सेस, सफलता की गारंटी का दूसरा नाम बनना चाहिए के सक्सेस। ये हम नहीं कर सकते, हम कंटेंट बेहतर देंगे आपको, हम मोटिव बेहतर देंगे, हम पढ़ाएंगे बेहतर, लेकिन पढ़ना तो आपको है। वॉटसन महोदय ने कहा था साइकोलॉजी में, एक घोड़े को आप पानी पिलाने ले जा सकते हैं लेकिन उसको पिला नहीं सकते हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता हूं पर पढ़ा नहीं सकता हूं। मैं वीडियो डाल डाल के नोटिफिकेशन दिखा के आपका दिमाग तो खराब कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको है। नेट को बजाइए, देखिए, डेली क्लास करना है, मतलब करना है। चलें अब यहाँ आते हैं और 1-2 मिनट की और क्लास करके क्लास को समाप्त कर दें। लंबी क्लास हो रही है, फिलहाल एंजॉय करना है, मैंने मोटिव कर दिया। एड़ो एम दस्ता या वाराला, ये अर्धस्वरवीय होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धस्वरवीय होते हैं। कैसे होते हैं? या वाराला, यह अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, इन्हें एड़ो अंतस्था कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। संस्कृत में अर्धस्वर कितने होते हैं? या वाराला चा होते हैं। क्यों होते हैं अर्धस्वर, क्यों कहते हैं? एक कोई ऐसी चीज, जब मैं संधि पढ़ाऊंगा एक के स्थान पर यण होता है, और जब संज्ञा पढ़ाएंगे तो संप्रसारण संज्ञा पढ़ाएंगे, और संप्रसारण संज्ञा में कहा गया है, संप्रसारण संज्ञा में कहा गया है कि कोई रची एक के स्थान पर यण होता है और संप्रसारण संज्ञा में एण के स्थान पर एक होता है। मतलब कोई रची में एक एण में बदलेगा, संप्रसारण संज्ञा में यण एक में बदलेगा। सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा संस्कृत की क्लास में, मतलब संधि की क्लास में। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष व्यंजन होते हैं, सलो ऊषणा नाम, सा सा हा, ये होते हैं दोस्तों। आज मैंने मोटिव दिया, इसके बाद अपन मिलते हैं साइकोलॉजी की क्लास में। धमाकेदार होनी चाहिए, इतने ज्यादा आज लोग आने चाहिए, एक साथ जुड़ जाएं कि आज तक हुआ नहीं। मैं ज्यादा टारगेट नहीं देता, मैंने बोला ना, टारगेट थिंकिंग को बड़ी रखता हूं। मैं अभी आपको छोटे बंडलों में पढ़ाऊंगा, पैक्टों में पढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से फिजिक्स में है फोटान होते हैं जो पैक्टों में होते हैं, पैक्टों में पढ़ें। आज आपको 40 लोगों को लाना है, 40 लाइए कंटिन्यूटी आप 5 दिन, उसके बाद मैं टारगेट दूंगा 50 का, फिर 60 का, धीरे धीरे बढ़ेंगे। नमः संस्कृताय। आप सभी को पुनः एक बार मंगल शुभकामनाएं। आप सभी के माता पिता को मेरा नमन कहना, प्रणाम कहना, मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। आप भी सफल हो, मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। आप मास्टर बने, मैं भी अपनी सफलता की श्रेणी, जो मेरा उद्देश्य है, मेरा भी पूर्ण हो, ऐसा आप अपने सभी माता पिता से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। आप सभी बहनों को नमस्कार, भैयों को भी मेरा स्नेह प्यार नमस्कार। बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।